क्या आपको पता है कि सफ़ेद सिरका यानी कि वाइट विनेगर आपके घरों में कितना ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। सॉस आपको पता होगा कि बहुत ज़्यादा महंगी आती है। विदेशी सॉस है तो महंगी तो मिलेगी ही। क्या आप इसे अपने घर पर बना सकते हैं खुद के इंग्रेडिएंट से? दोस्तों, मेरा नाम है उमा रावत और स्वागत है आपका फूड साइड में। क्या आपको पता है कि सफ़ेद सिरका यानी कि वाइट विनेगर आपके घरों में कितना ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, कभी क्लीनिंग में, कभी अचार बनाने में, और ज़्यादातर हम इसे खाने में इस्तेमाल करते हैं ताकि खाने का स्वाद और ज़्यादा बढ़ा सके, जैसे कि नूडल्स, फ्राइड राइस इत्यादि। और जब हम इसे बाज़ार से लेकर आते हैं तो ये काफ़ी महंगे दामों में मिलता है। हम इसे घर पर तैयार कर सकते हैं बहुत ही कम दामों में। जी हाँ, आपने सही सुना, हम इसे घर पर भी बना सकते हैं। आपने सिंपल सा क्या करना है, घर का आरओ का पानी ले लेना है। अगर आपके पास आरओ की सुविधा नहीं है तो आप सिंपल सा क्या कीजिए, पानी को अच्छे से खौला लीजिए, ठंडा कीजिए, उसके बाद इस्तेमाल कीजिए। 500 ml सिरका बनाने के लिए 2 कप पानी ले लीजिए आरओ का। और अब सिरका बनाने के लिए मेन इसका इंग्रेडिएंट है एसिटिक एसिड। ये किसी भी केमिस्ट शॉप से मिल जाएगा, मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा, या फिर ऑनलाइन ले लीजिए इसे। ग्लेशियल का एसिटिक एसिड, ये वही एसिटिक एसिड है जिससे बाज़ारों में सिरका बनाया जाता है, फिर आपको बेचा जाता है महंगे दामों में। आप इसे अपना सिरका बनाकर घर पे तैयार कर सकते हैं। आपने सिंपल सा क्या करना है, इस तरीके की कोई टॉनिक की कैप ले लीजिए, इसमें सारे मेजरमेंट्स दिए होते हैं। आधा लीटर सिरका बनाने के लिए हम 25 ml एसिटिक एसिड इस्तेमाल करेंगे। इस कैप की कैपेसिटी है 15 ml, तो इससे हम 1.5 कप ले लेंगे, 15 और 10 ml और। अब इसे मिक्स कर लेंगे किसी प्लास्टिक के स्पून से। इसमें स्टील के बर्तन मत यूज़ कीजिएगा, कांच के बर्तन या फिर प्लास्टिक के बर्तन यूज़ कीजिए। तो लीजिए, आपका सिरका बनकर तैयार है। जी हाँ, इसी तरीके से सिरका बनाया जाता है और महंगे दामों में बेचा जाता है मार्केट में। अब आप अपना खुद का सिरका वाइट विनेगर घर पर तैयार कर सकते हैं, और जब मर्ज़ी अगर ख़त्म हो जाता है आप फटाफट बनाइए, इसे क्लीनिंग कीजिए या फिर खाने में इस्तेमाल कीजिए, या फिर अपने अचार को लंबे समय के लिए सुरक्षित कीजिए। सिरका स्वाद में खट्टा होता है, तो इसे आप प्याज वाली सलाद जो बनाते हैं ना, सिरके वाली प्याज, उसमें भी ऐड कर सकते हैं। आप इसे प्याज या फिर किसी भी सैलेड के ड्रेसिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। बर्तनों के ज़िद्दे दाग भी निकाल सकते हैं। 1 लीटर सफ़ेद सिरका बनाने में 40 से 60 ml एसिटिक एसिड इस्तेमाल किया जा सकता है। ट्राई कीजिएगा। ड्रम स्टिक यानी कि सहजन की फली के इस्तेमाल से आप बखूबी वाकिफ़ होंगे। इसे सांभर में इस्तेमाल किया जाता है, या ड्रम स्टिक करी या फिर सब्ज़ी बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है, कभी कभी ड्रम स्टिक कड़वी भी निकल जाती हैं, जिसे अगर आपने सांभर में इस्तेमाल कर लिया तो पूरा सांभर खराब हो सकता है। ड्रम स्टिक को छीलना और काटना कैसे है? क्या आपको पता है कि ड्रम स्टिक को लंबे समय तक कैसे स्टोर किया जा सकता है? ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें ड्रम स्टिक का हेड एंड टेल पार्ट ट्रिम कर लेना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 लाइंस दिख रही हैं आपको। इन लाइंस के बाहर की और स्किन के ऊपर उभार से होते हैं। आपने इस उभार को छेड़ना नहीं है, मतलब अगर आपने इस उभार को छील दिया तो ये पूरी ड्रम स्टिक खुल जाएगी और ग्रेवी या सांभर में जाकर घुल जाएगी। फिर ड्रम स्टिक डालने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो आप इसे काटना देखिए। पहले ऊपर से हम एक कट लगाएंगे, नीचे रुक जाएंगे, यहाँ पर स्किन के पास रुक जाना है, इसे घुमाना है और अगेन एक कट मार्क देना है, नीचे तक कट मार्क देना है और वापस से इसे घुमाना है। इसी तरीके से हमें ड्रम स्टिक को पहले काट लेना है। अब ड्रम स्टिक को हम अपने हाथों में उठाएंगे और जो इसके मोटे छिलके हैं ये हाथों से ही रिमूव कर लेंगे इस तरीके से। तो आराम से जितनी स्किन निकल पा रही है वो आप हाथों से निकाल लीजिए। जो भी ग्रीन पार्ट रह जाएगा वो हम चाकू से साफ़ करना आगे वीडियो में दिखाएंगे आपको। अभी क्या करते हैं कि हम देख लेते हैं कि हम किस तरीके से पहचानेंगे कि हमारी ड्रम स्टिक कड़वी नहीं है। अंदर से कभी कभी ये ड्रम स्टिक स्वाद में कड़वी निकल जाती है, आपका पूरा सांभर खराब हो जाता है। ये मेरा पूरा एक्सपीरियंस है। आपने क्या करना है, ड्रम स्टिक इस्तेमाल करने के पहले हर ड्रम स्टिक चेक कर लीजिए, मुंह में चक्कर देखिए, थोड़ा सा टुकड़ा इसका अंदर का लीजिए और मुंह में डालकर देखिए। अगर कड़वा लग रहा है तो वो ड्रम स्टिक हटा दीजिए, दूसरी इस्तेमाल कर लीजिए। अब हम देखेंगे कि इसे हम छीलेंगे कैसे। इसके उभार को आपने, मोटी स्किन नहीं निकालनी, आपने इस तरीके से इसे हल्के हल्के हाथों से चाकू के एजेस से, आगे की जो नोक होती है उससे आपने इसे साफ़ कर लेना है। इसी तरीके से हम सारी ड्रम स्टिक साफ़ कर लेंगे। हमारी सारी ड्रम स्टिक साफ़ हो चुकी है। अब हम आपको एक एग्जांपल दिखा देते हैं कि ड्रम स्टिक के अगर तीनों उभार में कहीं भी एक जगह स्किन निकल गई तो ये पूरी इस तरीके से खुल जाती है, फिर ग्रेवी में जाकर घुल जाती है, फिर ये पूरा अपना शेप नहीं ले पाती, ये बिल्कुल ग्रेवी में जाकर पकने के बाद खुलने लगती है, घुल जाती है। तो इस तरीके से आप ध्यान दीजिएगा छीलते टाइम कि इनके उभारों पर आप चाकू ना लगाएं, बस हल्के हाथों से इनकी स्किन निकालें। अब हम इन्हें रखेंगे कैसे? यदि आप ज़्यादा मात्रा में ड्रम स्टिक्स ले आते हैं तो इन्हें इस तरीके से साफ़ कर लीजिए। उसके बाद एक एयर टाइट कंटेनर लेंगे
और अब इसके अंदर हम एक टिश्यू पेपर लगा देंगे और उसके बाद सारी ड्रम स्टिक जो भी आपने साफ़ करके रखी है इसमें प्लेस कीजिए एंड ऊपर से एक और टिश्यू पेपर लगाइए और इसे बंद कीजिए। एयर टाइट कंटेनर ही लेना है। उसके बाद इसे फ्रिज में स्टोर कीजिए, फ्रीज़र में नहीं, फ्रिज में स्टोर कीजिए। 3 से 4 हफ्तों तक ये आराम से चल जाएगी, ख़राब नहीं होगी। अगर आपके पास एयर टाइट कंटेनर नहीं है तो आप कोई जिप लॉक बैग ले लीजिए, उसके अंदर इसी तरीके से टिश्यू पेपर लगाइए और स्टोर कीजिए फ्रिज के अंदर। और यदि आपके पास फ्रिज भी नहीं है तो आप गीले कपड़े में इन्हें स्टोर कीजिए। रोज़ाना पानी उस पर छिड़कते रहिएगा। अक्सर हर किसी की ये समस्या होती है कि हमारे चावल में या फिर अनाज में घुन लग गए या फिर कीड़े लग गए। इसके लिए क्या किया जाए? बारिश के दिन हो या फिर आम दिन, आपने क्या करना है, एक सिंपल सा एयर टाइट कंटेनर लाना है। मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि टपरवेयर के कंटेनर्स बेस्ट होते हैं अनाज स्टोर करने के लिए या फिर कोई भी चीज़ स्टोर करने के लिए। आपने क्या करना है, एक 5 या 10 किलो का डब्बा लाना है और आपने चावल स्टोर करने के लिए इसको इस्तेमाल कैसे करना है वो देख लेते हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कीड़े हमेशा नीचे तले से लगने शुरू होते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मेडिकल स्टोर से झंडू की मुग्ध रस पारक टिकड़ी करके टैबलेट्स आती हैं। एक छोटी सी डिब्बी है, 75 या 70 रुपए की आती है। ये लेकर आएंगे और अपने अनाज को इस टैबलेट से सुरक्षित रखेंगे। ना ही कीड़े लगेंगे, ना ही घुन लगेंगे, गारंटी है इस बात की। इस छोटी सी डिब्बे में काफ़ी सारी गोलियां होती हैं। अगर आप 1 से 1.5 कुंटल अनाज रख रहे हैं, यानी कि 100 किलो अनाज, तब आप ये पूरी डिब्बे उसके अंदर रख सकते हैं। लेकिन आपने अगर घरेलू स्तर पर अनाज स्टोर करना है तो आपने इसमें से सिर्फ 6 से 7 टैबलेट्स लेनी है और किसी कपड़े में बांध कर इन्हें रखना है। आप देख सकते हैं ये टैबलेट्स किस साइज़ में हैं और कितनी बड़ी हैं। ये एक बहुत ही पुराना नुस्खा है अनाज स्टोर करने का। काफ़ी लंबे समय से ये चला आ रहा है। बृहत स्तर पर अनाज स्टोर करने का ये सबसे कारगर तरीका है। भारत के अधिकतर फैमिलीज अपने अनाज को स्टोर करने का, कीड़ों से बचाने के लिए ये तरीका अपनाते हैं, ये नुस्खा अपनाते हैं। तो नेक्स्ट आपको क्या करना है, ये टैबलेट्स आपने एक पतले से सूती कपड़े में, कॉटन के कपड़े में बांधनी है और डब्बे के तले में डाल देना ताकि नॉट खुले नहीं, टाइट नॉट बांधनी है और ये पोटली आपको दिखती रहे जब भी आप इसमें से अनाज निकालें। अब हम इसके अंदर चावल स्टोर कर लेंगे। यदि आप चावल या फिर कोई भी अनाज ज़्यादा मात्रा में स्टोर कर रहे हैं बड़े कंटेनर में, तो एक टैबलेट्स की पोटली बीच में भी रखिए, अनाज के बीचों बीच। हम यहाँ पर कम मात्रा में स्टोर कर रहे हैं तो हम यहाँ पर थोड़ी और प्रोटेक्शन के लिए कुछ तेज पत्ते रख रहे हैं बीच में और ऊपर से थोड़े और चावल हम भर देंगे। अब जब भी आप इनमें से चावल निकालेंगे, आप अपने गीले हाथ बिल्कुल भी ना लगाएं, ना ही गीला बर्तन। चावल निकालने के लिए आप कोई सूखा बर्तन इसी के अंदर डाल दीजिए और जब भी निकालना हो आप इसमें से चावल ले लीजिए। ना ही आपने अपने गीले हाथ इसमें लगाने हैं, ना ही गीला बर्तन, कोई सूखा बर्तन इसमें डाल दीजिए। बस इन्हें किसी भी तरीके की नमी से बचाना है। यदि इसमें कीड़े लग जाते हैं तो किसी छाँव वाली जगह में, खुली जगह में चादर पे बिछाकर इन्हें थोड़ा साफ कर लीजिए, फैला दीजिए, कीड़े भाग जाएंगे। चावल में धूप बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए और बोरिक एसिड से भी कीड़ों को भगाया जा सकता है। हमारे काफ़ी सारे व्यूअर्स जानना चाहते होंगे कि मस्टर्ड सीड्स कितने प्रकार के होते हैं, इनके यूज़ क्या क्या होते हैं और किस तरीके से हम इन्हें आइडेंटिफाई करेंगे कि ये किस चीज़ में इस्तेमाल होते हैं। ये है पीली सरसों, येलो मस्टर्ड सीड्स। ये मस्टर्ड सीड्स हम अचार में भी इस्तेमाल करते हैं। इन्हें इनकी दाल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। मार्केट में इनकी दाल भी मिलती है, यानी कि 2 भागों में इन्हें स्प्लिट कर लिया जाता है और अचार के अंदर इसे इस्तेमाल किया जाता है। मस्टर्ड सीड्स का स्वाद थोड़ा खट्टा होता है। पीली सरसों का तेल हम सब्ज़ी बनाने में इस्तेमाल करते हैं। इसका स्वाद थोड़ा कम तीखा होता है और अचार में पीसकर इस्तेमाल करते हैं। ये पीली सरसों मस्टर्ड सॉस बनाने के काम भी आती है। ये है काली सरसों, ब्लैक मस्टर्ड सीड्स। इनका तेल निकाला जाता है। इसके तेल में थोड़ा तीखा पंजेंट फ्लेवर होता है जो अचार में इस्तेमाल किया जाता है। इसके तेल से आपका अचार लंबे समय तक सुरक्षित रहता है, नेचुरल प्रिजर्वेटिव का काम करता है। ये सरसों आप अचार में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दरदरा पीस कर। इससे टेस्ट खट्टा आता है। लेकिन इसके अलावा भी एक सरसों होती है जो बहुत बड़ी होती है। ये थोड़ी मीडियम साइज़ की है लेकिन वो भी ब्लैक होती है और उसका भी सिर्फ तेल निकाला जाता है। उसे हम अचार में इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन ये थोड़ी मीडियम साइज़ की काली सरसों है। इसको आप अचार में इस्तेमाल कर सकते हैं पीसकर, या फिर इसका तेल निकालकर आप अपनी सब्ज़ी भी बना सकते हैं, लेकिन इसका तेल ज़्यादातर अचार में ही इस्तेमाल किया जा सकता है। इस काली सरसों को आप सांभर में तड़का देने में इस्तेमाल कर सकते हैं और मस्टर्ड सॉस बनाने में भी। इनके अलावा एक और चीज़ होती है मस्टर्ड सीड्स में, जिसे हम आम भाषा में राई बोलते हैं। राई जैसे ही आप नाम लेंगे शॉपकीपर से या फिर किसी से भी, तो उसके
दिमाग में, जहन में यही ख्याल आता है कि राई बिल्कुल छोटी होती है, बिल्कुल बारीक होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे हाथों में आपको बहुत ही ज़्यादा छोटा साइज़ इसका दिख रहा होगा। यही इसकी पहचान है, राई बिल्कुल बारीक होती है। इसे हम अचार में खटास के लिए इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर अचारों में पीस कर यही राई इस्तेमाल की जाती है। इससे अचार का स्वाद खट्टा हो जाता है, अचार प्रोटेक्ट भी होता है, टेस्टी भी लगता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इस राई का तड़का इतना ज़्यादा ज़बरदस्त होता है कि आपकी डिश बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। आप इसे सांभर में, नारियल की चटनी में या फिर पोहे में तड़का दे सकते हैं। हरा साग खाना तो सेहत के लिए रामबाण है, बट साग में अगर पतले पतले छेद हो, छोटे छोटे छेद हो, तो क्या वो साग सेफ़ होता है? नहीं, बिल्कुल सेफ़ नहीं होता। इस साग में होते हैं कीड़े। जी हाँ, इस साग को कीड़े ने खा रखा है। इस तरीके का साग जब भी आप मार्केट जाते हैं, आपको शॉपकीपर दे देता है गलती से भी, तो आप बिल्कुल भी ना बनाएं, इसे वापस कर दें, क्योंकि ये कीड़ों ने खा रखा है और आपकी सेहत के लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। साग पहचानना बेहद ज़रूरी है। जब भी आप साग या कोई भी पत्ते वाली सब्जियां लेकर आएँ, इस तरीके से चेक करके देखें कि अगर उनमें थोड़े भी छेद हैं, ज़्यादा छेद वाली पत्तियां हैं, तो आप उन्हें बिल्कुल भी लेकर ना आएँ, क्योंकि वो साग और पत्तियाँ कीड़े पहले ही खा चुके हैं। आपने क्या करना है, इस तरीके की एकदम फ्रेश ताज़ी पत्तियां लानी हैं, चेक करके लानी हैं। इनमें एक भी छेद नहीं होना चाहिए। बाई चांस एक दो पत्तियां छेद वाली निकल आती हैं तो वो आप तोड़कर अलग कर दीजिए। बट जब भी आप सब्ज़ी मंडी जाते हैं सब्ज़ी खरीदने, या फिर कोई भी जाता है, आप उसको समझाएं, इस तरीके से उसे गाइड करें कि आप उन्हें चेक करके देखें, पूरा घुमा कर देखें कि उनमें ज़्यादा छेद वाली पत्तियाँ तो नहीं है, एक आध है तो चलेगा, आप वो तोड़कर अलग कर सकते हैं। बर्गर या हॉट डॉग बनाते टाइम येलो मस्टर्ड सॉस चाहिए होती है। येलो मस्टर्ड सॉस आपको पता होगा कि बहुत ज़्यादा महंगी आती है। विदेशी सॉस है तो महंगी तो मिलेगी ही। क्या आप इसे अपने घर पर बना सकते हैं खुद के इंग्रेडिएंट से? जी हाँ, पॉसिबल है। आप अपनी खुद की मस्टर्ड सॉस बिल्कुल बाज़ार जैसे ही आप घर पर तैयार कर सकते हैं, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो चलिए देखते हैं। हमें चाहिए होगा 4 चम्मच पीली सरसों और 2 चम्मच काली सरसों, और कुछ विनेगर चाहिए होगा। एप्पल साइडर विनेगर इसमें ऐड किया जाता है, लेकिन अगर आपके पास सिंथेटिक यानी कि वाइट विनेगर है तो आप इसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 3 कलियां लहसुन। हम इंस्टेंट सॉस बना रहे हैं। हम लेंगे एक मिक्सर ग्राइंडर जार, छोटा जार लेंगे। इसमें 4 बड़े चम्मच पीली सरसों और 2 बड़े चम्मच काली सरसों ऐड करेंगे। पीली सरसों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। इसे बारीक पीस लेंगे, बिल्कुल बारीक। वैसे तो सरसों को भिगाया जाता है रात भर सिरके और पानी में, लेकिन हम आपको इंस्टेंट तरीका दिखाने वाले हैं। सरसों को हमने धोकर सुखा लिया था, उसके बाद पीसा है, बिल्कुल बारीक पीस लेना है। और इसके साथ ही इसमें चॉप्ड लहसुन ऐड कर लेंगे। इसके साथ ही हम इसमें 1 छोटा चम्मच चीनी ऐड करेंगे और 1 छोटा चम्मच नमक ऐड कर लेंगे। यदि आपको शुगर से परहेज है तो आप शुगर की जगह पर हनी यानी कि शहद भी ऐड कर सकते हैं, 1 छोटा चम्मच। अब हम इसमें कलर के लिए थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी पाउडर मिला लेंगे, 1 छोटा चम्मच। और अब हम इसमें आधा कप के करीब एप्पल साइडर विनेगर मिलाएंगे। इसकी जगह पर आप सफ़ेद सिरका भी मिला सकते हैं। बाज़ारों में जो मस्टर्ड सॉस मिलती है उसमें वाइट विनेगर ही मिला होता है। इसके साथ ही हम इसमें पानी ऐड करेंगे, 1/4 कप यानी कि 2 से 4 चम्मच पानी ऐड करेंगे और इसे बिल्कुल स्मूथ पीस लेंगे, बारीक पीस लेंगे। अगर इसमें ज़रूरत पड़ती है तो आप इसमें सिरका 1-2 चम्मच और ऐड कर सकते हैं, इसकी कंसिस्टेंसी बैलेंस करने के लिए। अगर आपको थिक चाहिए तो आप इतना ही ऐड कीजिएगा, वरना आप इसमें थोड़ा बहुत सिरका और ऐड करके इसकी कंसिस्टेंसी बैलेंस कर सकते हैं। चूँकि सरसों है, अभी ये फूलेगी, हम इसे फर्मेंट होने देंगे 1 दिन के लिए। नेक्स्ट डे हम इसे देखेंगे तो इसे शिफ्ट कर देंगे एक बोल में और इसे एक क्लिंग रैप से कवर कर देंगे। हमारी मस्टर्ड सॉस को हमने क्लिंग रैप से कवर करके रखा था। 12 से 15 घंटे बीत चुके हैं। हमारी मस्टर्ड सॉस फर्मेंट हो चुकी है। इसके और बेहतर स्वाद के लिए हम इसे 1 हफ्ते के लिए किसी कांच की बोतल में भरकर रखेंगे। उसके बाद इसे इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आप इसे फ्रिज के अंदर रखिए और अपनी ढेर सारी फेवरेट डिशेज में इसे शामिल कीजिए। इसे हॉट डॉग, बर्गर, काठी रोल या फिर इसे डिप की तरीके से सर्व कर सकते हैं। आप इसमें मेयोनीज एंड टोमेटो सॉस या फिर चिली सॉस ऐड करके इसे सर्व कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और टेस्टी ये सॉस बनी है। महंगे दामों में मिलने वाली सॉस से कहीं ज़्यादा बेहतर। आप इसे घर पर बनाइए और एंजॉय कीजिए। तो गाइज़, ये थी हमारी कुछ इंपॉर्टेंट किचन टिप्स। आपको इनमें से कौन सी बेहतर लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।